Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is The Power of Truth. So let's begin the chapter. Chapter 4, The Power of Truth. Value talk. One should always speak the truth even if a mistake is made or there is some loss. We should still speak the truth because the truth can save us in every way. तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. अगर हम कोई मिस्टेक भी करते हैं, अगर हमारी गलती भी है, तो अगर हमारा कोई लॉस भी हो जाता है, बट स्टिल वी शुड स्पीक द ट्रुथ बिकॉज जितना हम सच बोल के बच सकते हैं उतना हम झूठ बोल के कभी नहीं बच पाएंगे. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पर्व. प्लीज हेल्प मी विद माय सीक्रेट. सो देयर इज अ बॉय नेम पर्व. उसने बोलता है हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे सीक्रेट में मेरा हेल्प करो. आई वॉज प्लेइंग विद माई बॉल इन दी हाउस टुडे. मैं अपने घर में बॉल से खेल रहा था आज. ममा टोल्ड मी नॉट टू डू सो. मेरी मदर ने मुझे मना किया कि नहीं करना. बट आई केप्ट प्लेइंग विद द बॉल एंड इट हिट द फ्लावर पॉट एंड ब्रोक इट इनटू पीसेस. लेकिन मैं नहीं मानी अपनी मम्मी की बात. मैं खेलता रहा और क्या हुआ कि वो बॉल जाकर फ्लावर वास पर लग गई और फ्लावर पॉट गिर गया और टूट गया. नाउ आई वॉज स्केयर्ड टू टेल माई मदर एज शी माइट स्कोल्ड मी. तो अब मुझे बहुत डर लग रहा है अपनी मम्मा को बताने में क्योंकि मुझे वो डांटेंगी. तो व्हाट शुड पर्व डू? पर्व को क्या करना चाहिए? स्पीक द ट्रुथ एंड से सॉरी. उसको सॉरी बोलना चाहिए और सच बताना चाहिए. हाइड द ब्रोकन फ्लावर पॉट अंडर अ टेबल. या फिर टूटा हुआ फ्लावर पॉट को टेबल के नीचे छुपा देना चाहिए. इट इज ऑलवेज बेटर टू टेल द ट्रुथ. इट सेव्स अस फ्रॉम टेलिंग मेनी लाइज. तो इसलिए बेटर होता है कि हम सच बोलते हैं बिकॉज अगर हम एक झूठ बोलेंगे तो उसको छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे. तो इट्स बेटर टू स्पीक द ट्रुथ. So let's read the story to know what Dimpy does when she spoils her friend's book by mistake. Now there's another story where Dimpy अपनी friend की book spoil कर देती है. So by mistake. So let's read it out. Dimpy speaks the truth. Dimpy loves to read storybooks in her free time. One day she asked her friend Koel for a storybook to read. अब Dimpy को story books पढ़ना बहुत पसंद है अपने free time में. तो एक दिन जो उसने अपनी फ्रेंड्स कोयल को कहा, उससे पूछा कि स्टोरी बुक है उसके पास कुछ रीड करने के लिए. शी रीड्स द बुक एट नाइट. वो रात को बुक पढ़ती थी. व्हाट प्लेस. डिम्पी क्वाइटली स्लिप्स इनटू द बेड एंड फॉल्स asleep रीडिंग. तो वो आराम से बेड में रात को लेट के बुक पढ़ती थी और उसके बाद धीरे उसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी. दैट नाइट इट रेन्स हेवली. उस रात बहुत बारिश हुई. बट ओह डिम्पी forgot to close the window. लेकिन डिम्पी ने विंडो बंद करना भूल गई. As shower of rain falls from the window and the book becomes wet. अब वो बारिश की बूंदे अंदर की तरफ आ गई और उसकी बुक गीली हो गई. Dimpy gets up in the morning and picks up the book. Oh no, it's all wet. अब वो उठी, सुबह उसने देखा बुक तो पूरी गीली हुई है. She cries and goes to tell her mother. वो रोने लगी, फिर अपनी मदर के पास गई. उसने बताया मदर को, Look mama, Koel's book is all wet. Says Dimpy sadly. अब वो बड़ा दुखी होकर अपनी मदर को उसने बताया कि उसकी बुक जो है वो गीली हो गई. Koel will get angry with me mama. अब कोयल तो मुझ पर गुस्सा करेगी. She will break our friendship and will never talk to me again. उसने कहा वो हमारी फ्रेंडशिप भी तोड़ देगी और वो फिर मुझसे कभी बात नहीं करेगी. Her mother says, speak the truth my dear. लेकिन उसकी मदर ने बोला कि तुम्हें जो भी बात है सच बतानी है. Say sorry to your friend. तुम मुझसे सॉरी बोलना. Tell her that you wish you had been more careful. She will stop talking to you if you tell her a lie. उसने कहा कि मैं को केयरफुल होना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैं नहीं दे पाई, इसके लिए सॉरी. लेकिन अगर तुम उसको झूठ बोलोगी तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी. Truth is more powerful, Dimpy advises her mother. उसकी मदर ने एडवाइस किया कि ट्रुथ पावरफुल है. Dimpy goes to school yet she was upset. अब Dimpy upset थी पर वो स्कूल गई. As her mother told her, she goes straight to Koel and tells her the truth about how her book has been ruined. लेकिन उसकी मदर ने उसको बोला, वो स्ट्रेट कोयल के पास गई और उसको सच बताया उसकी बुक के बारे में कि उससे कैसे बुक खराब हुई. कोयल says no problem my friend, don't worry, it was just a mistake. उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो मिस्टेक थी. I'm happy that you did not lie to me. और मैं खुश हूं तुमने मुझसे सच बोला, झूठ नहीं. Dimpy was surprised by the reply and became thrilled. अब Dimpy उसके रिप्लाई से बहुत खुश हुई और उसने खुश से बहुत सरप्राइज भी हुई. She promises to herself that she will always speak the truth. तो उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा सच बोलेगी. Moral:
of the story is, if you speak the truth, you will become brave and it will save you from telling lies. तो अगर तुम सच बोलोगे तो तुम हर प्रॉब्लम को इजीली फेस कर पाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे एंड उसको तुम झूठ से तुम्हें हमेशा बचा के रखेगा. Now let's do the exercise. First we will do the tick the correct option. Par was playing with a ball. The ball hit the flower pot. Dimpy asked Dash for a book. Koyal's book got wet. Always speak the truth. Now let's do the fill in the blanks. Give the words given below. Dash the truth, say sorry. Speak. It is always better to tell the truth. Dimpy loves to read books. Dimpy reads the books at night. Truth is more powerful. Now let's do match the following. Read, storybook, hit, flower pot, rains heavily, Koyal says no problem, wet is the storybook. Now let's do the complete the words. Please, friend, mistake, that is asleep, that is cries, and truth. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and you should be truthful and you should always speak the truth to everyone. It will save your life. It will make you strong and confident. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.